जो मालदीव्स आज मोदी जी को गाली दे रहा है वो आज खड़ा भी है तो वो सिर्फ इंडिया की वजह से। फ्रेंड्स, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए वहाँ की कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पे पोस्ट की तो मालदीव्स के मिनिस्टर्स को मिर्ची क्यों लगी। और जो मालदीव्स इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपनाता था वो आज चाइना की तरफ क्यों झुक रहा है, ऐसा क्यों है? लेट्स फाइंड दिस आउट। मालदीव्स वो अगर आज मैप पर दिख भी रहा है तो वो सिर्फ इंडिया की वजह से। मालदीव्स के डेमोक्रेसी, जीडीपी, इकोनॉमी, इन सब में इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। इतने सब एहसानों के बाद भी आज ये देश गद्दारी क्यों कर रहा है? देखो, साल 1988 की बात है जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट ममनून अब्दुल गयूम थे। उस वक्त मालदीव्स के जाने माने बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुतूफी गयूम को हटाकर खुद प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। इसके लिए लुतूफी ने श्रीलंका के कुछ मर्सनरीज को हायर किया और 2 बार 1980 एंड 1983 में मिलिट्री कू करने की कोशिश की, लेकिन वह दोनों बार फेल रहे। लेकिन 1988 में 3 नवंबर में उसका कू अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया। उसके मर्सनरीज ने सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग यहाँ तक कि प्रेसिडेंट पैलेस को भी कैप्चर कर लिया। इसकी वजह से गयूम को मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर के घर रहना पड़ा था। को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए गयूम ने बाकी देशों से हेल्प मांगने की कोशिश करी। वो श्रीलंका, पाकिस्तान, सिंगापुर और यूके से हेल्प मांगने की कोशिश करी, लेकिन सबने लैक ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी करके रिफ्यूज कर दिया। इनफैक्ट गयूम ने यूएसए से भी हेल्प मांगने की कोशिश करी, लेकिन यूएस ने ये बोल दिया कि हमें 2 से 3 दिन लग जाएगा वहां तक पहुंचने में। लेकिन तभी यूके ने सजेस्ट किया कि आप इंडिया से मदद क्यों नहीं मांगते, और इंडिया से हेल्प मांगते ही इंडिया ने तुरंत उसको अप्रूव कर दिया और इंडिया के पैरा ट्रूपर्स ने महज 9 घंटे के अंदर मालदीव्स को लुतूफी के मर्सनरीज से आजाद करा दिया और लुतूफी को गयूम के हवाले कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इंडिया की वजह से मालदीव्स की डेमोक्रेसी कायम है। अब फ्रेंड्स, मालदीव्स के जीडीपी का 28% हिस्सा उसका टूरिज्म सेक्टर से ही आता है और इसके टूरिज्म सेक्टर में 2020 से इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं। और इसके बाद भी 2020 के पेंडेमिक में मालदीव्स का इकोनॉमिक क्रैश न हो, इसके लिए इंडिया ने $100 मिलियन का एड भी दिया था। और ऐसे ही इंडिया मालदीव्स को ह्यूमैनिटेरियन एड देते रहता है। जैसे 2014 में इंडिया ने ऑपरेशन नीर कंडक्ट किया था, जब वहाँ के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट में आग लग गई थी। उस समय इंडिया ने पानी सप्लाई किया था। और 2004 में मालदीव्स को एक बड़ी सुनामी ने हिट किया था, तब इंडिया ने वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया और वहां के लोगों के लिए फ्रेश फूड और फ्रेश वाटर सप्लाई किया। तो वहीं कोविड के समय इंडिया ने 6.5 टन मेडिसिन एंड कोविड वैक्सीन प्रोवाइड किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां की पास्ट गवर्नमेंट प्रो इंडियन ही रही होगी। अब जब मालदीव्स के पास्ट रिलेशन इंडिया से इतने सही थे, तो अब क्या हो गया कि सडनली मालदीव्स के लोग इंडिया को हेट करने शुरू कर दिए और वहाँ के लोगों को भी उसी को जिताना है जो कि एंटी इंडिया स्टैंड रखता है। वेल फ्रेंड्स, इस बदलाव को समझने के लिए ना हमें 14 साल पीछे जाना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो मालदीव्स में ना कुल 9 पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिसमें से सिर्फ 2 ही एक्टिव हैं जो कि हमेशा इलेक्शन को डोमिनेट करते हैं। पहला है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि प्रो इंडिया है, और दूसरा है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स जो कि एंटी इंडिया स्टैंड रखता है। साल 2008 में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के मोहम्मद नसीद जीत जाते हैं जो कि प्रो इंडिया थे, और वो प्रेसिडेंट बनते ही 2009 में नसीद इंडिया से इंडो मालदीवियन डिफेंस एक्ट साइन करते हैं। इस पैक्ट के अनुसार इंडिया मालदीव्स में 26 रेडार को प्लेस करने वाला था कि इंडियन ओशन में चाइना पे नजर रखी जा सके। लेकिन ये पैक्ट साइन होने के 1 साल बाद मालदीव्स की अपोजिशन पार्टी यानी कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स नसीद गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देती है कि नसीद गवर्नमेंट ने अपने देश के सोवरेनिटी के साथ समझौता किया है, और पीपीएम को अपने इस प्रोपेगेंडा को फैलाने का एक मौका मिला 2010 में, जब मालदीवियन गवर्नमेंट ने माले एयरपोर्ट के रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट एक इंडियन कंपनी को दे दिया, कॉर्पोरेशन जीएमआर को दे दिया। अब जीएमआर ने माले एयरपोर्ट को बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी कि बोट मॉडल पे कंस्ट्रक्ट किया था, जिसमें प्राइवेट कंपनी अपना खुद का पैसा लगा करके काम करती है और पैसा वसूल होने तक उसको ऑपरेट करती है। जीएमआर कंपनी ने भी सेम ऐसा ही किया, अपने पैसा लगा करके उसने रिनोवेट किया और रेवेन्यू को कलेक्ट किया। और इसी बात को पीपीएम ने इस तरीके से पेंट किया कि देखो अब इंडिया मालदीव्स को इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, और प्रेसिडेंट नसीद जीएमआर को सपोर्ट करके इंडिया को फेवर्स पहुंचा रहे हैं।
अब इस बात से मालदीव के लोग पीपीएम के फेवर में आने लगे। इसके बाद नसीर ने एक ऐसा काम किया जिस काम से वहां की जनता में विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। दरअसल उन्होंने मालदीव के क्रिमिनल कोर्ट के चीफ जस्टिस को अरेस्ट करवा दिया कि उन्होंने करप्शन केस में गयूम को फेवर किया था। और जाहिर सी बात है कि पीपीएम पार्टी ने इस अरेस्ट को नसीर के खिलाफ यूज किया और जनता के साथ मिलकर उनके रेजिग्नेशन के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इसीलिए 7 फरवरी 2012 को नसीर ने रिटायर कर दिया। और आखिरकार पीपीएम अपने प्रोपेगेंडा को यूज करके नवंबर 2013 में पावर में आ ही गई और मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बने अब्दुल्ला यमीन। अब यमीन पावर में आते ही उन्होंने मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया और मोहम्मद नसीर के खिलाफ तो उन्होंने अरेस्ट वारंट ही निकाल दिया। अब अरेस्ट से बचने के लिए नसीर ने इंडियन हाई कमीशन में पनाह ली, जिसको यूज करके पीपीएम ने लोगों के मन में ये इमेज क्रिएट कर दिया कि अब इंडिया मालदीव्स के इंटरनल अफेयर्स में भी दखल अंदाजी कर रहा है। इससे मालदीवियंस के बीच एंटी इंडिया स्टैंड्स रिबिल्ड हो गए और वहीं प्रेसिडेंट अब्दुल्ला चाइना की तरफ टिल्ट हो रहे थे। और तो और मालदीव्स ने BRI प्रोजेक्ट एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी साइन कर लिया। क्या इससे मालदीव्स को कुछ फायदा हुआ? एज वी ऑल नो, BRI चाइना का एक डेट ट्रैप स्ट्रेटेजी है जिसमें कंट्रीज बस फंसते ही जाते हैं और मालदीव के साथ भी बस ऐसा ही हुआ। चाइना ने मालदीव्स के 2 आइलैंड्स लीज पर ले लिए और $1.5 बिलियन का डेट भी दे दिया। इससे मालदीव्स की जनता समझ गई कि बस पीपीएम बस देश को डुबा ही रही है। तो इससे 2018 के चुनाव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी फिर से पावर में आ जाती है और इब्राहिम सोली देश के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। और इन्हीं सभी पास्ट के प्रोपेगेंडा को जोड़ने के बाद यही बना इंडिया आउट कैंपेन का ट्रिगर पॉइंट। और नए प्रेसिडेंट बने इब्राहिम ने चाइना के साथ सारे एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया और इंडिया के साथ रिलेशन फिर से शुरू कर दिए। और ऐसे उन्होंने 5 साल तक सही से सरकार चलाई और अंटिल 2023 इलेक्शन तक। अब पीपीएम को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि लोगों को इंडिया के खिलाफ भड़काओ और अपने खाते में वोट पाओ। और फिर 2022 में पीपीएम ने इंडिया आउट कैंपेन को फिर से आउट किया और अब की बार इसको और जोरों शोरों से चलाया और इस वजह से 2023 में पीपीएम की सरकार आ जाती है और देश के नए प्रेसिडेंट बनते हैं मोहम्मद मुइज़ू, जो कि फिर प्रो चाइना है। ये आते हैं इंडिया के 75 मिलिट्री ऑफिसर्स को इंडिया वापस भेज देते हैं और ये अपने पास्ट ट्रेडिशन को फॉलो ना करते हुए ये पहले इंडिया नहीं बल्कि टर्की विजिट करते हैं। अब 4 जनवरी 2024 को मोदी जी ने इंडिया के टूरिज्म और लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए वहाँ की कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पे साझा की तो वहाँ के नेताओं का गुस्सा निकल आया। सो फ्रेंड्स, अब तक के लिए बस इतना ही। अभी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एंड जय हिंद।